चलिए जी, एक और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अगेन दिस क्वेश्चन इज related to post independence history and we are almost daily we are trying to discuss at least one PYQ related to mains and बहुत सारे multiple PYQs आपको prelims related भी मिल रहे हैं on this channel. Those prelims PYQs they are free of cost and ये available हैं for the pro members. अब इसमें we are going to discuss evolution and significance of the slogan जय जवान जय किसान. So पहले तो आपको मैंने बता दिया कि GS पेपर 1 UPSC and पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री 200 वर्ड्स 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया. राइट, रीड द क्वेश्चन वंस. द क्वेश्चन इज राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस. तो दो पार्ट्स हैं. नंबर वन इज एवोल्यूशन, यानी इवॉल्व कैसे हुआ, किन हालातों में ये स्लोगन आया. अब ये सबको पता है कि जय जवान जय किसान दिया किसने. दिस वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री जी. एंड ये चर्चा में दोबारा से अभी बहुत ज्यादा, ये तो 2013 में पूछा गया था, लेकिन मोदी जी ने इस स्लोगन को मॉडिफाई कर दिया. एंड सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्लोगन, इट लाइज इन द फैक्ट दैट एवरीबडी नोज दिस स्लोगन. इस स्टोरी को सब लोग जानते हैं. जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने उन हालातों में दिया था जब जवान बार बार कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था, चाइना के साथ युद्ध लड़के हटा था, बहुत लोगों की जानें गई थी चाइना वॉर के अंदर एंड हम हार भी गए थे. फिर देश के अंदर फूड शॉर्टेजेस थी एंड 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जा रहा था. शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे एंड उन्होंने जय जवान और जय किसान ये नारा दिया. मोदी जी ने मॉडिफाई कर दिया इसको एंड ही हैज गिवन अ स्लोगन जय जवान जय किसान. मतलब ये आज इंपॉर्टेंट अभी भी है, लेकिन इसी के साथ जय विज्ञान जय अनुसंधान रिसर्च एंड साइंस उसको भी जोड़ दिया. तो मतलब जब देश को मोबिलाइज करना होता है, किसी एक मूवमेंट एक विचारधारा के पीछे उनको बताना होता है कि आज देश की नेशनल प्रायोरिटीज क्या हैं, तब प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे स्लोगन्स देते हैं. राइट, सो वी कैन स्टार्ट लाइक, अगर आज पूछा जाए 2013 में तो ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन वी आर डिस्कसिंग PYQs, तो हमें तो ये सोचना है ना कि अच्छा कंक्लूजन आज की डेट में क्या होगा. सो वी कैन राइट अ वेरी गुड कंक्लूजन इंट्रोडक्शन, सॉरी, कि जय जवान जय किसान, द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान लाइज इन द फैक्ट दैट इवन द करंट प्राइम मिनिस्टर हैज restructured this slogan and given the new slogan of जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान. इंट्रोडक्शन, कि आज भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और इंट्रोडक्शन में हमारी कोशिश क्या होती है कि हम अपनी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा अलग बनाएं एज कंपेयर टू अदर पीपल. राइट, सो लाइक यू नो दिस कैन बी अ डिफरेंट इंट्रोडक्शन. अब आते हैं एवोल्यूशन की, किन हालातों में एवोल्यूशन हुई इस स्लोगन की. कांस्टेंट वॉर्स, सही बात है, कांस्टेंट वॉर्स, फूड शॉर्टेजेस इन द कंट्री, other challenges and the need to mobilize the people of the country behind a national effort. तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते. इंट्रोडक्शन हमने लिख दी, 3 पॉइंट्स हमने एवोल्यूशन के लिख दिए और सिग्निफिकेंस. देखो व्हाट वी हैव डन टू दिस आंसर इज, जब हमसे पूछा गया एवोल्यूशन, हमने इस स्लोगन को देने के पहले के हालातों के बारे में चर्चा की कि देना पड़ा क्यों. वही होता ना एवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व हुआ, क्या हालात थे देश के. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पास्ट. When it comes to significance, इसका इंपैक्ट क्या हुआ हम ये लिख सकते हैं. राइट, सो सिग्निफिकेंस में हम थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बात कर सकते हैं. सिग्निफिकेंस, अभी तक हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं की है, हमने वो सारा डाटा बचा के रखा है. सिग्निफिकेंस, इट स्ट्रेंथेंड द गवर्नमेंट एफर्ट टू ब्रिंग इन ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री. It motivated the countrymen
to join the armed forces and support the armed forces effort against Pakistan and other enemies, right? So like जय जवान जय किसान ने यही काम किया ना, और उसका पर्पस भी कुछ नहीं था। शास्त्री जी यही चाह रहे थे कि लोग जो हैं नेशनल एफर्ट में अपना योगदान डालना शुरू करें, और इवन स्किप अ मील इनिशिएटिव के बारे में भी बात कर सकते हैं हम। स्किप अ मील की एक वक्त का खाना कम खाएंगे और किसानों के एफर्ट को सपोर्ट करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। सो दैट वाज अ सिग्निफिकेंस व्हेन इट कम्स टू जय जवान जय किसान। सो लाइक दीज आर द मेजर पॉइंट्स। एक आधा और पॉइंट डालने के लिए वी कैन से दैट इट यूनाइटेड द नेशनल एफर्ट, इट ब्रॉट यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशंस रिजॉल्व। और वी कैन यूज दिस इन द इंट्रोडक्शन। हम कंक्लूजन में हम ये बात लिख सकते हैं दैट the slogan of Jai Jawan Jai Kisan had such a profound impact on the psyche of the citizens of the country that they united and strengthened the national efforts in the area of defense as well as agriculture, right? देखो मैं I try to bring in different perspectives in these classes, so आप repeat करके सुन लिया करो, क्योंकि मैं अपने मन से बोल देता हूं कुछ चीजें। आंसर राइटिंग, क्रिएटिव जो राइटिंग होती है उसमें ऐसे ही आपके शब्द निकलते हैं। इट्स लाइक समवॉट लाइक पोएट्री, राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन पॉसिबिलिटी कि इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोड्यूस कैसे करना है किसी टॉपिक को। बॉडी में तो वही लिखना है जो पूछा जा रहा है, और जितने पार्ट्स बनाएंगे उतने मार्क्स ले जाएंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है। वर्ड लिमिट को ब्रीच नहीं करना। 200 वर्ड का है तो कम ही लिखेंगे। तो अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स हैं तो एक्सप्लेनेशन छोटी कर दो, नहीं तो एक्सप्लेनेशन में एक एक लाइन ऐड कर दो। वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट दिस। एंड कंक्लूजन जो है बड़ी नेशनलिस्टिक होनी चाहिए, पेट्रियोटिक होनी चाहिए, लॉफ्टी बड़े बड़े आइडियाज होने चाहिए, जैसे स्पीच राइटर्स प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लिखते हैं वैसे। ठीक है जी। सो दैट इज द डिस्कशन फॉर दिस PYQ। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से 2013 में ही 2 क्वेश्चन आ गए थे। दोनों शास्त्री जी से जुड़े हुए थे। जय जवान जय किसान पे था, दूसरा था ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर, राइट? तो ये दोनों ऑन दिस चैनल दे आर अवेलेबल फॉर ऑल द प्रो मेंबर्स। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। अगले आंसर के साथ मिलेंगे। मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज आंसर्स एज वेल। अगर आप किसी भी बैच में हो, प्रैक्टिस करके PDF बना के आप सेंड कर दो टू एनी टीचर। वी विल चेक योर आंसर, राइट? चलिए, गुड बाय।